अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने बहुत ख़ास दोस्त वकील जैन खालिद उनके गांव जा रहा हूँ उनसे मिलने। और इस आज मौसम बहुत सुहाना है और आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा दिन है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इंजॉय करें और आपको साथ अपडेट करते रहें इस हवाले से। और इंशाल्लाह आपको भी जो गाँव का नज़ारा हम वो करवाएँगे इंशाल्लाह। 31 चक लाहौर रोड हम उधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा सफ़र खैर वाफियत और बरकत से मुकम्मल करवाएं। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को क्रॉस कर रहे हैं 84 चक में जो मौजूद है। और यादें भी ताज़ा हो रही है। यही से हमने बैचलर्स कंप्लीट किया रिसेंटली। ये यूनिवर्सिटी है हमारी, हम इधर मौजूद हैं। ये सारा व्यू है। हम बहुत करीब पहुँच गए अपनी मंजिल के और इंशाअल्लाह वहाँ पहुँच कर आपको अपडेट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, इस वक्त हम वक्त गुजार रहे हैं खूबसूरत खेतों में, जहाँ पर हम अपनी जो है रूटीन को थोड़ा वक्फा देते हुए यहाँ पर आकर अपनी तबीयत फ्रेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमें मंजर देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत है, बहुत आई कैचिंग है। आई कैंट बिलीव दिस कि इसका मौका मिलेगा आने का। जब मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। महसूस हो रहा है। नाज़रीन, ये देखिए, इस वक्त हम 31 चक में मौजूद हैं। ये कमाल की फसल इस वक्त लगी हुई है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मंजर है और मौसम भी अच्छा हुआ है आज, जिसकी वजह से हमें आज मौका मिला यहाँ फसलों को आकर देखने का। ये सारा मंजर आप देखिए, ये हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर जो अमूमन लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है कि कुदरत के करीब होना। और जो भी सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं वो यहाँ पर आके बहुत अच्छा फील करते हैं। और इंसान को कम से कम वक्त निकालना चाहिए अपनी मसरूफ रूटीन में से कि वो आकर यहाँ पर जो है नज़ाहिर कुदरत से भरपूर फ़ायदा उठाए, ताकि उनकी तबीयत मज़ीद फ्रेश हो और वो ज़्यादा एक्टिव हो मज़ीद काम करने में। क्योंकि हमारी रूह का भी हमारे ऊपर हक है और रूह हमारी वो होती है जो हमें कायनात से मिला देती है। तो ये मंजर बहुत खूबसूरत था। सोचा कि मैं आपको भी जो है मौका दूँ कि वो आप भी महसूस हो सके इससे। और साथ ही हमारे दोस्त मौजूद हैं जैन साहब, जिनके हम गाँव में आए और हमें आज सैर करवा रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, इस वक्त हम खेतों की सैर में निकले हुए हैं। एक और खेत हमने दरियाफ्त किया और वहाँ पर हम इस वक्त वॉक कर रहे हैं और बहुत इंजॉय हो रहा है। यहाँ पर शदीद गर्मी का मौसम है और यहाँ पर ठंडी हवा का मिलना और फिर इस तरह के खेत देखने का मौका मिलना, मेरे ख्याल में दुनिया बदल जाती है। और नाउ वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। और ये आप
पीछे खेत देख सकते हैं, बहुत अच्छा मंजर पेश किया है। पीछे सारा और सारा जनाब जो है वो मेन रोड जा रहा है, वहाँ से यहाँ से एंटर है। और यहाँ हम इस वक्त जा रहे हैं एक वहाँ पर इंशाल्लाह मज़ीद आपको वेट करेंगे साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हम एक डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरख्त लगे हुए हैं, साथ ये तरफ खूबसूरत मंजर है यहाँ। और यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे जो है ये सामने मकई है, उसके पीछे आलू बुखारे का बाग लगा हुआ है, जिसको भी हमने देखा और बहुत महसूस हुआ, इससे बहुत मज़ा आया और सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आपकी आंखें भी बाग हो। नाज़रीन, इस वक्त हमने बैंगन का खेत तलाश किया, यहाँ इसका जायज़ा लिया। ये आप देख सकते हैं ताज़ा सब्ज़ी यहाँ पर लगी हुई है। ये सारा खेत है यहाँ पर सारा, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। नाज़रीन, इस वक्त हम थोड़ा सफ़र तय करके पहुँचे हैं आमों के दरख्त के पास। ये आम के दरख्त हैं और ये साथ पीपल का दरख्त है जो आपको नज़र आ रहा है ऊंचा जाता हुआ। और आम तो इस वक्त नहीं मौजूद क्योंकि तोड़ लिए गए हैं, मौसम जो है वो आ चुका है आमों का। और इसके दाएं जानिब हमें पता चला कि किन्नू का बाग मौजूद है, उसकी फसल इंशाअल्लाह दिसंबर के आसपास आएगी और अभी से यहाँ पर जनाब तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर आज हमने 5 दरियाओं की वादी और सरसब्ज खेतों की ज़मीन पंजाब को एक्सप्लोर किया और आज हमने इसकी खूबसूरती को देखा। और जितने भी हमने बागों को और खेतों को आज हमने एक्सप्लोर किया तो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत हम खुश हुए देखकर कि हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, जो हिस्सा अल्लाह ताला ने हमें इनायत किया वो भरा पड़ा है खूबसूरती से, भरा पड़ा है एक नेचुरल एलिमेंट से जो कि इंसान को नेचर के बहुत करीब कर देते हैं, जो कि इंसान को कायनात से मिला देते हैं। और हमें ये भी एक पैगाम मिला हुआ है कुरान में कि हम ज़मीन में सफ़र करें और अल्लाह ताला की निशानियों को देखें, उसका शुक्र अदा करें। तो आजकल जैसे कि हमें अंदाज़ा है कि लोग अपनी रूटीन में बहुत बिजी हो चुके हैं, हमारे पास लेजर टाइम नहीं रहा, मतलब फारिग वक्त हमारे पास निकल चुका है कि हम रूटीन से हटकर कुछ काम करें जिससे हम अपने आप को खुश करें और एनर्जेटिक हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो भी लाइफ है। तो हम वो चीज़ मिस कर चुके हैं। तो इख्तिताम में मेरे जुमले यही होंगे कि हम अपने लेजर टाइम को निकाला करें वक्त में से और यहाँ पर आके स्पेंड किया करें ऐसी जगहों पर जिसमें ग्रीनरी हो, जिसमें माउंटेन्स हो, जिसमें ट्रीज, जो कुछ भी जितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं लाइक रिवर, कैनाल्स, हम इन पर जाके थोड़ा वक्त स्पेंड करें, थोड़ा अपने आप को जो है अपने लिए वक्त निकालें। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि अपनी बिजी रूटीन में से अपने लिए कोई वक्त होना चाहिए। और आज जैसे कि हमें हमारे दोस्त जैन भाई हमें उन्होंने दावत दी यहाँ पर आने की, तो उन्होंने हमें हमारा बहुत साथ दिया, बहुत हमें चीज़ें दिखाई, हमें बहुत मज़ा आया इनके साथ। तो जैन साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सिटी के अंदर भी रह रहे हैं, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो अगर आपको शहर के अंदर, चूँकि आप जानते हैं कि इमरान खान का जो
प्रोग्राम था मिलियन ट्री सुनामी का, क्योंकि सिटीज़ के अंदर उस तरह से नहीं आया, ठीक है, बाहर जगह पर तो आया। तो सिटीज़ के अंदर अगर आप ग्रीनरी को मिस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने नेचर के करीब होना है या नेचर को करीब से देखना है, आपने जो डिप्रेशन को कम करना है, ठीक है, तो आप पहले तो पंजाब में रह रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अपने सिर्फ सिटी से बाहर निकलें, आगे फिर बहुत सारे मतलब कि ऐसी जगह आपको खुद ही मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाएँ और अपना टाइम स्पेंड करें जो करें। बहुत शुक्रिया दैन साहब। जैसे कि हमारा इख्तितामी जुमले जो हैं वो इसी बात पर जो है वो बेस करते हैं कि हम अपनी रूटीन में से कुछ वक्त निकालें और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी और सफ़र पर निकलेंगे और आपको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिए।